तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि 2024 के एग्जाम में आने वाला है। आपको पूरा का पूरा इसी से टकराने वाला है। आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से लिख लीजिए। पहले इस प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ ले लिए होंगे। यही प्रश्न आपको 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा, सीधा टकराएगा। ये पूरा का पूरा आप रट लीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे रैंक आ सके, है ना। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन हम लिए हैं एसएसटी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, एसएसटी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलेगा 2024 के एग्जाम में। देखिए, पहला प्रश्न लिखा हमने कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। जी हाँ, बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आप पूरा का पूरा लिख लीजिए ताकि आपको आसानी भाषा में समझ में आ जाए। तो हमने लिखा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। फिर अगला प्रश्न है कि कृषि विकास करना यानी कृषि विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो तीसरी। तीसरी। फिर अगला प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो यूएनडीपी। फिर अगला है प्रश्न कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी, तो रेगनगर नक्स। अगला है भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर राज्य पूछे आपसे तो गोवा बोलना है। अगर शहर पूछ दे और बिहार में कौन सा शहर है तो आपको बोलना है पटना। कहाँ बोलना है? पटना। जी हाँ। फिर अगला देखिए, फिर अगला प्रश्न है कि टका किस देश की मुद्रा है। जी हाँ, टका किस देश की मुद्रा है, तो आपको बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। फिर अगला प्रश्न है बिहार में पहला क्षेत्रीय बैंक कब स्थापित हुआ था, तो 1976 ईस्वी को। जी हाँ, कितना? 1976 ईस्वी को। चलिए फिर अगला देखते हैं। हम कह रहे हैं बार बार आपको पूरे प्रश्न को बारीकी से आप लिख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2024 के एग्जाम में, क्लास 10th के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपको पूछना है ना। इसीलिए आप इसको पूरा रट लीजिए और जाके छक्का मार दीजिए एग्जाम हॉल में, आपको अच्छा से अच्छा स्कोर मिलेगा, है ना। तो सभी प्रश्न को याद कीजिए। जी, 7वां नंबर देखिए फिर से, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है। जी हाँ, किस स्तर पर काम करेगा, तो जिला स्तर पर काम करेगा। फिर अगला प्रश्न है, आपको पूछेगा कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो सेवा क्षेत्र कहलाएगा। जी हाँ, कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? सेवा क्षेत्र। और फिर बोलेगा आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? उद्योग है। क्या है? उद्योग। फिर अगला है प्रश्न नंबर 10 कि आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र क्या कहलाता है, यानी क्या है, तो क्या बोलेगा आप लोग? कृषि क्षेत्र। पहला पूछे तो कृषि, दूसरा पूछे तो क्या बोलेगा? उद्योग, और तीसरा पूछे तो सेवा। फिर से याद कीजिए, पहला क्षेत्र क्या कहलाएगा? कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा सेवा। याद हो गया। फिर अगला देखिए, फिर अगला कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, विश्व व्यापार है ना, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। जी हाँ, कहाँ पर है, तो जेनेवा में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हम कह रहे हैं सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर आ सके 2024 के एग्जाम में, क्लास 10th का। फिर अगला सुनिए, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी मैग्नीज का जो उत्पादन है वह किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। फिर देखिए, फिर 13 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, तो कितने राज्य काम कर रहे हैं? 35। जी हाँ, कितना? 35। फिर अगला है 14 नंबर कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को याद कर लीजिए बारीकी से ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके, है ना। देखिए, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो सतलज नदी पर बनी हुई है। कौन नदी पर बनी हुई है? सतलज नदी पे बनी हुई है। हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों, इस सभी प्रश्न को याद कर लीजिए ताकि 2024 के एग्जाम में आपको एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए और पूरा का पूरा यही टकराने वाला आपको एग्जाम में। इसीलिए बढ़िया से याद कर लीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर लाने का प्रयास कीजिए। चलिए फिर अगला देखिए हम बार बार कह रहे हैं सभी प्रश्नों को आप अच्छे से लिख लीजिए
क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाया है ना, बहुत सोच समझ के बनाया है और बहुत काटने के बाद ये ऑब्जेक्टिव को हम निकाले हैं, जो कि बहुत मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2024 का हम बार बार कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप प्लीज पूरा क्वेश्चन को लिख लीजिए और अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए, ताकि अपने समाज और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। फिर से क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर लिखा हमने। वीडियो का भले ही लेंथ लंबा हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन लिखा 15 नंबर, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो पेट्रोलियम, किसके साथ, पेट्रोलियम। फिर अगला है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहां लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। जी हाँ, कहां बनाया गया, तो दुर्गापुर में बनाया गया। कहां पर बनाया गया, दुर्गापुर में बनाया गया। फिर अगला प्रश्न कहता है 17 नंबर, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कौन है, तो कोलकाता, हावड़ा। कोलकाता, कोलकाता मतलब हावड़ा, यानी हावड़ा कहां पर है, कोलकाता में है। फिर अगला है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है। जी हाँ, कहां स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में है। कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर कह रहे हैं बार बार प्रश्न को बारीकी बारीकी सुनिए, अच्छे से लिख लीजिए और अच्छा से अच्छा स्कोर करने का प्रयास कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन 19 नंबर कहता है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित हुआ है, तो चेन्नई में हुआ। जी कहां हुआ है, चेन्नई में। बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है, काहे कि देखिए इतना छोटा छोटा प्रश्न है और इतना सिंपल प्रश्न है। एसएसटी ना, सबसे आसान आपको कोई पूछे सबसे इजी सब्जेक्ट कौन, तो बोलना एसएसटी यानी सोशल साइंस। और 10वां यानी 10th यानी 10वां के एग्जाम यानी क्लास 10th के एग्जाम में आपको अच्छा से फोड़ देना है। जाइए और जितना भी प्रश्न मिले उसको छक्का छुड़ा देना, एक भी प्रश्न छूट के नहीं आना चाहिए। जी हाँ। फिर अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 20 में कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। जी हाँ, कौन ईंधन है, जीवाश्म। कोयला भी है, पेट्रोल भी है, प्राकृतिक गैस भी है। ऑप्शन आपको तीनों मिलेगा, तो क्या कीजिएगा, ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी में टिक मारना। जी हाँ दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन नंबर कहता है 21, है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, तो आपको क्या बोलना है, असम। जानबे करते हैं। एक और असम से याद आ गया प्रश्न कि चाय की खेती के लिए प्रमुख राज्य है, क्या टिक मारना है, तो असम। यानी सर्वाधिक चाय की खेती कहाँ उपजाई जाती है, तो आपको बोल उपयोग टेक्सोल का उपयोग होता है, किस बीमारी में होता है, तो कैंसर के बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। किसकी बीमारी में, कैंसर की बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्नों को बहुत बारीकी बारीकी से लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि 2024 के एग्जाम में आपको 100 to 10% यही पूछने वाला है। हमने बहुत काट छाट करने के बाद ये ऑब्जेक्टिव निकाले हैं, तो इस सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा और 2024 के एग्जाम में छक्का छुड़ा देना है। सभी क्वेश्चन को सीधे यहाँ पे उड़ा देना है, फूक देना है पूरे क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। तो आज और